Myself Balram Kumar. Today we are going to discuss about electrostatics theory and derivations for purpose board examinations, 12th board examinations. इस लेक्चर में मैं आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ फोर्स के बारे में नॉलेज दूंगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस मतलब अट्रैक्शंस और रिपल्शंस, अट्रैक्शंस और रिपल्शन, 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो होगा आपके पास वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। Q1 Q2 आपके पास दो चार्ज है। सपोज कीजिए कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, प्लस Q1 प्लस Q2। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। दोनों चार्ज आपके पास सेम, आपके पास पॉजिटिव है, लाइक चार्ज है, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। दोनों आपके पास इक्वल अमाउंट का फोर्स होगा दोनों तरफ, ये भी F और ये भी F आपके पास होगा। अब जो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स बोल रहा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होना चाहिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव भी है तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो Q1 Q2 आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास है। यहाँ पे डिस्टेंस r है तो वो आपके पास r स्क्वायर हो गया। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। अगर यहाँ d लेते आप तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल d स्क्वायर। जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर कंबाइन किए। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K के जगह आप यूज करते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास है एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। K को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ K की जब बात करोगे तो इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम इसको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशंस है वो ऑब्जेक्टिव पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इतना नोट कीजिए। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्स के अकॉर्डिंग आपके पास फोर्स था। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का हम लोग का SI यूनिट एंड डायमेंशंस फाइंड करना है। यूनिट आपके पास SI यूनिट एप्सिलॉन नॉट का एंड डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये तीन चीज़ हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ लोगे, F आपके पास यहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, फोर्स आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम लोग SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई जो आपके पास है ये जस्ट नंबर है। नंबर हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। पाई भी जो आपके पास है वो वैल्यू है, पाई आपके पास क्या है? वैल्यू है। उसकी जो वैल्यू होती है वो 22/7 एंड इट इज़ इक्वल टू 3.14। तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। जब हम SI यूनिट की बात करते हैं तो नंबर का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगा। चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो चार्ज के लिए कूलम इनटू कूलम Q1 Q2
चार्ज आपके पास है वो क्या आपके पास होगा, Q1 Q2 आपके पास कूलम इंटू कूलम, कूलम इंटू कूलम। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम इंटू कूलम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर का स्क्वायर है तो कूलम इंटू कूलम न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इनको आप ऊपर ले जाओगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, न्यूटन +1 है ऊपर जाके -1 होगा, मीटर स्क्वायर है ऊपर जाकर के मीटर की पावर -2 होगी। अब हम लोग डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। चार्ज की जो डायमेंशन होती है 80, चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो 80, चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो 80 होता है। तो यहाँ चार्ज के लिए 80, एक चार्ज के लिए, दूसरे चार्ज के लिए 80, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन। और एक्सलेशन का याद रखना है LT-2 होता है, एक्सलेशन का LT-2। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला है मास इंटू एक्सलेशन, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन, और मास का m और एक्सलेशन का LT-2 याद रखना है, एक्सलेशन के लिए LT-2। यहाँ पे फोर्स के लिए हम यूज कर रहे हैं m LT-2, लेंथ है आपके पास, डिस्टेंस है तो l की स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर t स्क्वायर m l की पावर 1 l की पावर 2, बेस आर सेम, पावर विल बी एडेड, l की पावर 3 t की पावर -2। अब आपके पास a स्क्वायर t स्क्वायर डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर +2 यहाँ आपके पास है, फिर m की पावर -1 l की पावर -3, यहाँ देखो t आपके पास बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, t की पावर +4 a स्क्वायर, यहाँ आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया। हम लोग SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकाल लिए, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकाल लिए, अब वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू ये आपके पास है, जस्ट हमने अभी लिखा है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो ये सारे डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे 1/4 पाई और ये डिवाइड आ गया तो 9 × 10⁹, इसी के साथ ये भी आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो बाद में हम एप्सिलॉन नॉट की जो है सो यूनिट अभी निकाले हुए ना, यहाँ पे हम रख देंगे, बात एक ही है। तो ये 4 × पाई, पाई के जगह 3.14, 9 × 10⁻⁹, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। अब एयर में अगर आपके पास चार्ज है तो फोर्स का जो आपके पास फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जब वो मीडियम में हो, व्हेन चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम, तो F मीडियम जो होगा यहाँ एप्सिलॉन R यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर एयर के लिए इसको हम बोलते हैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होता है, इसलिए एयर में इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे एप्सिलॉन R जो एयर में होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मीडियम में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और एप्सिलॉन R को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन R अलग लिख दिए हम इसको, और इसकी जो वैल्यू, इसको जो हम लोग क्या बोल रहे हैं, F बोल रहे हैं, F, तो F अपॉन एप्सिलॉन R, ये F क्या है, इन एयर है, फोर्स इन एयर, और F मीडियम, ये रिलेशंस भी आ गया। एप्सिलॉन R को डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास कूलम्स लॉ में सारे इंफॉर्मेशंस हो गए। अब मैं आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाता हूँ, इसको आप नोट कीजिए। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपके पास, यहाँ Q1 Q2 आपके पास चार्ज है, दोनों आपके पास लाइक चार्ज हम ले लिए, लाइक चार्ज दोनों ले लिए, तो ये Q1 इस Q2 पे जो फोर्स लगाएगा और वो आपके पास रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन में, ये प्लस इस प्लस को रिपल्सन, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो देखो Q2 पर जो फोर्स लिख रहे हो, पहले 2 है ना, यहाँ 2 पे लिख रहे हो तो पहले 2 लिखना है,
Q2 पे लिखना है तो 2 पे लिखना हो तो पहले यहाँ पे 2 लिखना है, देन 1 लिखना है। अगर यहाँ पे Q1 पे लिखना है तो पहले 1 लिखना है, देन 2 लिखना है, पहले 1 लिखना है, देन 2 लिखना है। अगर Q2 पे लिखे तो हम लोग F21 लिखेंगे, Q2 पे F21, Q1 पे F12, जिस पर लिख रहे हो पहले इसको लिखना। इसका मतलब क्या होता है, F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, या ऐसा बोलो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब F12 है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर सपोज कीजिए कि F34 है तो क्या बोलोगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। अगर F43 है तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। जिस पर लिखना हो पहले उसको लिखना। इसका मतलब है Q3 पर लिखना होगा, किसके कारण, Q4 के कारण, ये लिखे। अब यहाँ क्या है, Q4 पर लिखना है, किसके कारण, Q3 के कारण। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। तो ये चीज़ हम लोग बोले। अब देखिए कोई भी जब वेक्टर लिखते हो F वेक्टर, तो F की मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होता है। F21 लिखिए तो F21 का मैग्नीट्यूड, F21 वेक्टर लिखना हो तो F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। देखो 21 है तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो, यहाँ पे साइन क्या करना है, चेंज कर देना, 1 2 कर देना है। 21 है ना, तो इस डायरेक्शन में है सो यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। तो किस डायरेक्शन, R12 आपके पास यूनिट वेक्टर है। अब 1 2 लिखना है तो यूनिट वेक्टर जो होता है मेन वेक्टर के अलोंग होता है। यूनिट वेक्टर जो होता है मेन वेक्टर के अलोंग होता है, वेक्टर के अलोंग होता है। जैसे आपके पास F21 है, F21 वेक्टर, तो यहाँ पे 1 से 2 के तरफ, इस डायरेक्शन में 1 से 2 के तरफ यूनिट वेक्टर है, इसलिए हम साइन चेंज कर रहे हैं। F21 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और 21 है तो साइन यहाँ पे है सो यूनिट वेक्टर में ये जो 1 2 नंबर्स है वो चेंज कर दो तो R12 हो गया। बस इसी टेक्निक का यूज करते हैं। F21 वेक्टर लिखना है तो पहले मैग्नीट्यूड लिख लो F21 का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे 21 है तो R12 का स्क्वायर, यहाँ पे R12 R स्क्वायर होता है ना, फोर्स होता है R स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ 21 है तो R12 का स्क्वायर, और सेम चीज़ आप यहाँ दे दो, सेम यहाँ दे दो, और वो यूनिट वेक्टर आपके पास हो गया। फिर इतना हम लोग यहाँ लिखेंगे ही, और यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर अपॉन गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे आपके पास है कि अगर सपोज कीजिए कि ए कैप है तो ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको हम ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करोगे तो ए आपके पास आ गया। यहाँ पे R12 वेक्टर गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब R12 स्क्वायर और R12 की पावर 1, R12 की पावर 3 हो गया, और R12 वेक्टर हो गया। अब यहाँ R12 वेक्टर जो लिखोगे तो ये पोजीशन वेक्टर Q1 के लिए R1 वेक्टर है, Q2 के लिए R2 वेक्टर है, तो क्या होता है R2 माइनस R1 होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 यहाँ लिखोगे तो R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का पावर 3 के। अब मैग्नीट्यूड है तो R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 दोनों सेम होता है। R2 माइनस R1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है या R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दोनों आपके पास सेम होता है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख लिए। अब F21 क्या बोल रहे हैं जान ही रहे हो आप, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब देखो अब F12 लिखना हो, F12 तो F12 लिखोगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो लिखते हो गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये जो नंबर से चेंज कर दो, 1 2 को यहाँ पे लिख देना है, R21 लिख देना है, R21 यूनिट वेक्टर लिखना है। तो यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 1 2 है तो R21 का स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो R21 की पावर 3 R21 आपके पास है। तो देखो 1 2 है तो यहाँ पे इसके अपोजिट लिखे, 12 है तो 21 लिखें, यहाँ 12 है तो यहाँ 21 लिखें, 1 2 है तो 21 की पावर 3 और R21 वेक्टर टर्म में लिखें। इसी तरह सपोज कीजिए आपके पास कि अगर F34 आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ये आपको हेल्प करेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स एंड इंटेंसिटी में हेल्प करेगा। इसको याद रखना, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे वो
प्रैक्टिस में ठीक हो जाएगा आपका। 1/4πε0 Q3 Q4। अब देखो यहाँ 3 4 है ना, 34 है तो R43 का स्क्वायर लिखोगे। 34 है ना तो 43 लिख दिए, मतलब 3 4 है तो 3 4 है तो 43 का स्क्वायर और यहाँ पे R43 यूनिट वेक्टर। फिर आप क्या करोगे 1/4πε0 Q3 Q4, यहाँ पे R43 का स्क्वायर और R43 वेक्टर और R43 का मैग्नीट्यूड। फिर यहाँ से करोगे 1/4πε0 Q3 Q4 और यहाँ पे R43 का पावर 3 और R43 आपके पास ओपन कर दो। ओपन करोगे तो R3 माइनस R4 ऐसे लिखोगे आप 1/4πε0 Q3 Q4। यहाँ देखो R3 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर, R3 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर। अब यहाँ पे R3 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड की पावर 3 आपके पास हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो, यही है ना 3 4 है तो क्या करोगे यहाँ पे आप 4 3 कर दोगे उसकी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आप क्या करोगे, फिर वही यही जो 4 3 है उसी का यूनिट वेक्टर आप ले लोगे। इसके थ्रू ये क्या हो गया, इजी हो गया आपके पास। अभी जस्ट आपको हम इसके बेसिस पे आपको हम कूलम्स लॉ फॉलो इन थर्ड लॉ ये करते हैं एंड आफ्टर लास्ट जो उसमें होगा आपके पास वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करते हैं। इसको आप नोट कीजिए, कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ या कूलम्स लॉ ओबे और न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ जो आपके पास है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब आपके पास यहाँ देखो दोनों की जो डायरेक्शन है फोर्स की वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट डायरेक्शंस होता है। ये दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास सेम होता है और लेकिन जो डायरेक्शंस है वो अपोजिट होता है। आप 2 प्लस लो या 2 माइनस लो या 1 प्लस 1 माइनस लो, आप देखोगे कि जो दोनों का डायरेक्शन है अगर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। यहाँ पे हम F21 लिखने की कोशिश किए तो आपको हम बोले हैं कि F21 वेक्टर जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 और यहाँ 21 है तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर और यही 12 R12 का जो है सो यूनिट वेक्टर लिखोगे। जब वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो ये R12 वेक्टर होगा तो यहाँ पावर 3 होगा। यहाँ 1/4πε0 Q1 Q2 अगर ये वेक्टर के टर्म में लिखोगे R12 वेक्टर लिखोगे तो R12 क्यूब होगा। जस्ट मैंने अभी पहले बताया आपको, यहाँ पे यही चीज़ हम लिखे। अब इसको ओपन करो तो पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर आप यहाँ लिख लिए, यही चीज़ यहाँ करके मैग्नीट्यूड की पावर 3 किए। अब यहाँ F12 वेक्टर लिखना है तो 1/4πε0 Q1 Q2 यहाँ 12 है तो यहाँ 21 लिखना है, उसका स्क्वायर यहाँ सेम यूनिट वेक्टर। अगर यहाँ वेक्टर लिखोगे तो R21 की पावर 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, वेक्टर लिखोगे तो 3 लिखेंगे। जस्ट ये स्टेप आप याद करना। अभी जस्ट हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स बताएंगे या इंटेंसिटी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ हेल्प आपको ये करेगा कि अगर ये वेक्टर टर्म में लिखोगे तो यहाँ की पावर 3 होगा, यहाँ की पावर 3 होगा। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आपके पास है। अब यहाँ पे वही चीज़ आप लिखे, इसकी मैग्नीट्यूड की पावर 3 लिखे। अब F12 यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक माइनस यहाँ कॉमन ले लोगे तो ये 1/4πε0 Q1 Q2 दिस का मैग्नीट्यूड 3 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आपके पास आ गया। अब देखो ये सब जो आपके पास हैं, ये सारे जो आपके पास हैं, ये सारे किसके इक्वल हैं, यहाँ F21 वेक्टर के इक्वल है। ये सारे आपके पास किसके इक्वल हैं, F21 वेक्टर के इक्वल। बोलोगे सर यहाँ पे और यहाँ पे जो आपके पास है थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। बेटा अगर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है तो उसको हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड आपके पास है, ये आपके पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यहाँ मैग्नीट्यूड है उसकी पावर 3, यहाँ पे ये दोनों सेम होता है, बस देखना इसको था। तो देखो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, इसका मतलब कहने का मतलब ये 12 है और ये 21। अगर F34 मतलब चार्ज Q3 Q4 हो तो यहाँ पे माइनस F43 वेक्टर, मतलब 34 है तो यहाँ पे आपके पास 43 विथ नेगेटिव साइन आपके पास है। मैंने अभी आपको बोला है कि 2 माइनस हो या 2 प्लस हो
या 1 प्लस 1 माइनस, तो डायरेक्शन देखो, ये रिपेल करेगा या ये रिपेल करेगा, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट। तो देखो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहीं 2 माइनस के जगह 2 प्लस लिया आप यहाँ पे 2 प्लस, तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, कूलम्स लॉ। यहाँ हम लोग यही चीज़ प्रूफ किए। बस इस स्टेप को याद रखना, अभी इस स्टेप को जस्ट अभी हम लिख देंगे ऊपर में, और इससे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जस्ट इसको ट्रिक के तौर पे आपको लेना है, ट्रिक के रूप में लेना है, लिखो, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे काफ़ी ईजी हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प देगा। नोट कीजिए आप इसको बेटा। अब हम लोग लास्ट डेरिवेशंस इस वीडियो का हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स सीख जाते हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी वहाँ कुछ भी नहीं है आपके पास है। पहले हम लोग इसको सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स आपके पास है। ये होता क्या है, सपोज कीजिए कि Q0 चार्ज आपके पास है, उस पर फोर्स निकालना है, Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसो ऑन Q1 चार्ज आपके पास है। इन सब के कारण Q0 पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो इंडिविजुअली आप क्या करोगे, Q1 के कारण Q0 पे, अब यहाँ पे 0 आपके पास है तो F01, F02, F03, F04 ऐसो ऑन F0n लिखिएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे ये आपके पास था Q1 और ये Q2, इस पे लिखते हो तो क्या लिखते हो, पहले 2 लिखते हो ना, Q2 पे निकालना 2 लिखते हैं तो 2-1 आपके पास लिखते हो। सपोज कीजिए कि अगर ये आपके पास ऐसा है तो 2 यहाँ पहले लिखते हो, 1 बाद में लिखते हो। तो यहाँ पे Q1 के कारण Q0 पे, Q2 के कारण Q0 पे, Q3 के कारण Q0 पे, Q4 के कारण Q0 पे, ऐसो ऑन Q1 के कारण Q0 पे हम लोग को फोर्स निकालना है। तो पहले क्या करोगे, 1 के कारण F01, 2 के कारण F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, F04 वेक्टर, ऐसो ऑन F0n वेक्टर हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स ऑन दैट चार्ज टेकन वन एट ए टाइम। जो आपको मैंने समझाया है वही उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन समझना है कि अब Q0 पे फोर्स लिखना है तो F0 Q0 पे फोर्स को हम लोग क्या बोल दिए, F0 फोर्स बोल दिए। तो क्या करोगे, सबका वेक्टर सम हो गया। यहाँ पे हम क्या किए, F0n तक लिखना हम लोग को। Q1 चार्ज यहाँ पे मान के चलो कि ये आपके पास यहाँ Q1 चार्ज है, तो यहाँ क्या लिखोगे, F0n वेक्टर, यही लिखे F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस ऐसो ऑन F0n वेक्टर। जस्ट पहले मैंने जैसा लिखा है वैसा ही आपको छोड़ दिया। F12 वेक्टर लिखना हो तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखना। यहाँ Q1 Q2 है, यहाँ 12 है, तो इसका जस्ट अपोजिट 21 का स्क्वायर R21 का यूनिट वेक्टर। यहाँ अगर क्यूब दोगे तो ये R21 वेक्टर आपके पास है। इसी तरह से हम डायरेक्ट क्या किए, इस स्टेप को लिए, इस स्टेप को। लेकिन आप क्या करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपके पास, ये जो डेरिवेशंस पूछेगा तो पहले ये लिखना, फिर आप क्या करोगे स्टेप में R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड लेना वेक्टर का, फिर ये स्टेप आना, तब आपके पास F12 हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ 12 है तो यहाँ 21 की पावर क्यूब, R21 की पावर क्यूब R21 वेक्टर आप लिखोगे। ऐसे ही मैंने क्या किया, F01 F02 F03 को लिखा, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट सभी में आपके पास आना था तो हमने पहले कॉमन ले लिया। F01 में Q0 Q1 और यहाँ 01 है तो 10 की पावर 3 और ये R10 वेक्टर, फिर यहाँ 02 है तो R को 20 की पावर क्यूब R20 वेक्टर। जस्ट इस स्टेप को हमने फॉलो किया है। अब इसी तरह से Q0 Q3 है तो यहाँ पे क्या किया, 03 है तो 30 R30 की पावर 3 R30 वेक्टर। यहाँ लिखना हो तो Q0 Q1 और आपके पास अपॉन Rn0 की पावर 3 Rn0 की वेक्टर। यहाँ से हम लोग Q0 फिर कॉमन
निकालिए सभी से, क्यू नॉट कॉमन निकाल लिए, तो ये स्टेप आया। फिर आपके पास ऐसे ही हमने लिख दिया। फिर इसी को आगे हम लोग कर रहे हैं कि क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा, यहाँ हम समेसन दे दें। समेसन दोगे तो समेसन देने के बाद आप यहाँ क्या कर सकते हो कि ये Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसो ऑन Q1 तक आपके पास है, तो हम यहाँ पे QA लिख दिए। यहाँ पे हम क्या लिख दिए? QA लिख दिए। देखो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 S1 N0 आपके पास है। तो यहाँ देखो हम I0 कर लिए, जीरो कांस्टेंट है बाद में सभी में, तो हम क्या किए? I0 कर लिए। तो यहाँ पे I0 कर लिए, R I0 की पावर 3, और यही चीज़ आपके पास यहाँ भी आपके पास है, तो R I0 वेक्टर कर लिए। अब देखना, अगर हम I की वैल्यू 1 से N तक पुट करें तो ये सारे सिस्टम आपके पास ऐसे हो जाएंगे, ये सिस्टम आपके पास हो जाएंगे। यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे जीरो सभी में लास्ट में था, 0 0 0 0, तो यहाँ भी हम लोग 0 लिए, और यहाँ पे चेंज करोगे I की वैल्यू 1 से N, तो 1 0 क्यूब 2 0 3 0 4 0, तो ऐसे किए। F नॉट वैक्टर करोगे तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन ऐसे 1 से N क्यू आई, इसको ब्रेक करना हो तो R नॉट माइनस आर आई, तो आर नॉट वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर, और यही करके हम लोग इसकी जो मैग्नीट्यूड की पावर 3 कर दिए। अब आपके पास ये जो है सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो आपके पास है वो हम लोग डिराइव कर चुके हैं इस वीडियो में यहीं तक। लेकिन हम लोग अगले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स के आगे इंटेंसिटी करेंगे, तो मेन पहले ये करना होता है। तो इंटेंसिटी को भी हम लोग लगे हाथ देख ही सकते हो, यही देख लो। इंटेंसिटी देखना हो तो आप क्या कर सकते हो कि F0 में, F0 वेक्टर में Q नॉट से आप क्या करो? डिवाइड कर दो, क्योंकि जब इंटेंसिटी निकालना होता है तो उस चार्ज से हम लोग डिवाइड कर देते हैं वहाँ के फोर्स में। तो जैसे मान के चलो कि यहाँ F0 है, अगर इंटेंसिटी निकालना तो F0 वेक्टर में Q नॉट से डिवाइड कर दिए, F0 वेक्टर में Q नॉट से डिवाइड कर दिए, वो इंटेंसिटी हो गया। ये आपके पास इंटेंसिटी हो गया। अब ये आपके पास डिवाइड हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन I इज इक्वल टू 1 to N QI R नॉट माइनस RI की पावर 3 R नॉट वेक्टर माइनस RI वेक्टर आपके पास है। ये आपके पास इतना। अब ये इंटेंसिटी भी हो गया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पहले लिख लोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी जाना है तो यहाँ पे F नॉट फोर्स में जहाँ वहाँ के चार्ज से डिवाइड कर दो, वो इंटेंसिटी हो आता है, तो E नॉट वेक्टर आपके पास हो गया। अब वर्डिंग लिखना हो तो पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स लिख दो, बाद में थोड़ा सा उस चार्ज से डिवाइड कर दो, हो गया आपके पास। तो एक ही साथ दोनों काम आपके पास हो गया। तो इस लेक्चर में जो आपके पास वीडियो में कूलम्स लॉ, एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट, डायमेंशन, वैल्यू, इसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इतने की जो है सो डेरिवेशंस है। आप वीडियो को देखोगे, आपके बोर्ड के लिए वो काफ़ी हेल्प करेगा। नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।